ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं जगद्धाम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में कात्लेयोपाख्यान का एक अध्याय 25वां पूर्ण हुआ। इसमें भगवान ने अध्यात्म योग का आरंभ करके माता देवहूति को सर्वोत्कृष्ट परम साधन के रूप में भगवत भक्ति योग का उपदेश किया। माता देवहूति के प्रश्न को सुनकर भगवान ने भक्ति तत्व जो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप आहितुकी अप्रतिहता उसका उत्कर्ष क्यों है, यह सारा विवेचन भगवान ने कर दिया। अब वर्तमान 26वें अध्याय में क्या विषय ला रहे हैं देखिए। कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, षड्विंशे पुं प्रकृत्योस्तु विवेकाय उपवर्ण्यते सांख्येन सर्वभावानां जन्म लक्षण भेदतः। अब यह जो आगे 26वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें प्रकृति पुरुष और प्रकृति का विवेक करने के लिए तत्वों का लक्षण और उनके प्राकट्य का स्वरूप बताया जाएगा। क्योंकि प्रकृति और पुरुष का विवेक जो है वैराग्य के लिए और वैराग्य भगवत भक्ति के लिए अनिवार्य है। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समुदित जो यह अध्यात्म योग है, इसमें कोई भी अंश कम नहीं आंका जा सकता। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा और वैराग्य के बिना भक्ति तत्व का जो प्रांजल स्वरूप भगवान ने बताया है वह संभव नहीं। माने निष्कामता की पराकाष्ठा। निष्कामता की पराकाष्ठा कब होगी? जब कहीं पर भी किसी भी अंश में राग का अभाव होगा। पूर्ण वैराग्य प्राप्त करने के लिए तात्विक विवेक चाहिए। और फिर जब ये तीनों सांगोपांग प्राप्त हो जाते हैं
तो वही अध्यात्म योग मोक्ष का, परम आनंद का साधन बन जाता है। इसलिए विवेक उत्पन्न करने के लिए प्रकृति और पुरुष का निरूपण सांख्य शास्त्र के अनुसार 26वें अध्याय में किया गया है। सर्वभावानाम जन्म लक्षण भेदता, प्रकृति से 24 प्रकार के तत्वों का जो कार्य के रूप में प्राकट्य होता है, तो उनका जन्म और लक्षण यह वर्णन किया जाएगा। एक बात और कहते हैं कि बार बार जो है यह विषय क्यों लाया जा रहा है श्रीमद् भागवत में। सांख्य का विवेचन जो है दूसरे स्कंध में भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी किया है, और अभी इसी स्कंध में मैत्रेय जी ने विदुर जी को भी किया है। वही कह रहे हैं, धात्रा पुत्रा यत् प्रोक्तम, धात्रा माने ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पुत्र नारद जी को जो तत्व विवेक उपदेश किया गया है, क्षत्रे मित्रा श्रुतेन यत्, और विदुर जी के लिए मित्राश्रुत वरुण मैत्रेय जी ने उपदेश किया है। तो 2 बार, दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में 2 बार उपदेश हो चुका। वही मात्रे सांख्यम तदध्यात्मम प्राधान्येनाह तत्ववित्, वही तत्व विवेक माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री भगवान कपिल करने जा रहे हैं। तत्ववित्, तत्व के वेत्ता, प्राधान्यतया इसका विवेचन करेंगे, वर्णन करेंगे। तो देखिए 2 बातें। तत्व ज्ञान के लिए अगर कोई विषय बार बार दोहराया जाए तो उससे दोहराए जाने वाले विषय की महत्ता प्रतीत होती है कि बड़ा आवश्यक विषय है यह, तभी तो बार बार कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश किया है उसका प्रसंग भगवान की लीला सृष्टि का प्रकाशन था। मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को उपदेश किया है वहां पर भी, क्योंकि विदुर जी का प्रश्न ही था, दोनों जगह प्रश्न किया गया है। वहां ब्रह्मा जी से तो नारद जी का प्रश्न ही है कि आप कैसे ये संसार बनाते हैं, और आपसे बढ़कर के भी कोई है क्या? मैं तो आपको ही सबसे बड़ा ईश्वर समझता हूँ, आदि आदि करके। और यह इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इससे आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान के लिए। विदुर जी ने जो अपना प्रश्न किया था तो उसमें ये कहा था कि भगवान अपनी माया शक्ति को लेकर के कैसे यह अचिंत्य संसार बना देते हैं, आदि आदि। यहाँ माता देवहूति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं किया गया। यहाँ तो प्रश्न है निःशेष प्राप्ति का साधन क्या है। तो उस निःशेष प्राप्ति के साधन के लिए अध्यात्म योग बताना है, आध्यात्मिक योग बताना है। इसलिए विवेक उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के द्वारा पुरुष के संयोग से कैसे संसार प्रकट होता है, इस विवेचन के द्वारा
आत्म स्वरूप का जो प्रकृति से सर्वथा पृथक है, पृथकता का विवेक कराने के लिए यह उपदेश किया गया है। इसलिए कहते हैं तदध्यात्मम प्राधान्य नाह तत्वित, माने अध्यात्म माने आत्मनिष्ठम, आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए तत्वज्ञानी भगवान कपिल देव जी के द्वारा यह उपदेश किया गया है। यह अब देखिए श्री भगवान वाच, पिछले अध्याय में भक्ति तत्व का भगवान ने उच्च कोटि का उपदेश किया और उस उपदेश को सुनने के बाद माता देवहूति के द्वारा कोई प्रश्न बीच में नहीं किया गया। भगवान अपने से ही उपदेश करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां माता देवहूति का प्रश्न था कि कैसी भक्ति आपकी कैसी भक्ति परमार्थ को प्राप्त कराने वाली होती है, क्योंकि भक्ति के रूप के बारे में बड़े बड़े विचार हैं, लोगों के चिंतन है, आप बताइए। और दूसरी बात यह है कि मैं स्त्री जाति हूं, ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, इसलिए ऐसे ढंग से बताइए कि मैं उसको समझ सकूं, आदि आदि। तो भगवान ने भक्ति तत्व का उपदेश करके उत्कृष्ट भक्ति का, उसके अवान्तर स्तरों का यहाँ कोई उल्लेख भगवान ने नहीं किया, किंतु जो उत्कृष्ट भक्ति का स्वरूप भगवान ने प्रस्तुत किया है, यद्यपि यह तो पीछे कहा कि महान पुरुषों का, साध पुरुषों का संग उसका साधन है, किंतु साध पुरुषों के संग की इच्छा कैसे जगे? सवाल तो यह है ना। साध पुरुषों का संग ही मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। इसलिए मूलतः उस विवेक को प्रस्तुत करने के लिए भगवान आरंभ करने जा रहे हैं बिना कोई प्रश्न किए। श्रीधर स्वामी एक बात और बता रहे हैं, तत्वाम नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम। पिछले उपदेश में जब माता देवहूति ने प्रश्न किया है भक्ति के स्वरूप के बारे में, तो उस प्रश्न को सुन करके योग के बारे में भी वहां भगवान जब उपदेश आरंभ करते हैं तब कहते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य है कि हे मां, अब मैं तुमको भगवान की भक्ति का दिव्य स्वरूप और तत्वों का विवेचन भी बताऊंगा, सांख्य शास्त्र वाला, और योग भी बताऊंगा। तो ये तीनों मिल करके उच्च कोटि का रसायन तैयार कर देंगे। वही कहते हैं श्रीधर स्वामी, तत्वाम नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम, जिसको सांख्य शास्त्र के नाम पर विज्ञ लोग, विद्वान लोग तत्वों का आमनाय, तत्वों की विवेचना, 25 तत्व या 24 तत्व मतभेद से, यहीं पर भगवान ने कहा इत्यत्र सांख्यम भक्तिर योगश्चेत त्रयम उपक्षिप्तम। वहां भगवान ने तीनों का उल्लेख किया है, सांख्यम भक्ति योगश्च, सांख्य शास्त्र, भक्ति और योग, त्रयम उपक्षिप्तम, पीछे ही। तत्र भक्तिम उक्त्वा इदानीम सांख्यमाह, तो तीनों को भगवान ने उपदेश करने का संकल्प व्यक्त किया, प्रतिज्ञा किया, तो उनमें भक्ति का तो विवेचन कर दिया।
माता देवहूति के समक्ष पहले भक्ति का विवेचन इसलिए कर दिया कि ध्यान बना रहे कि हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, भगवान में अपने को समर्पित कर देना है, इसलिए उसका पहले उल्लेख किया। इसके बाद फिर अब सांख्य माह, इदानीम सांख्य माह, सांख्य कहेंगे इस अध्याय में। वही कहते हैं श्री भगवान वाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। श्री भगवान उपक्रम करते हुए कहते हैं कि हे मां, अब हम तुम्हारे लिए तत्वों का पृथक पृथक लक्षण और उनकी उत्पत्ति का क्रम बताएंगे। तत्वों का लक्षण और उत्पत्ति का क्रम पृथक पृथक करके बताएंगे। यद विदित्वा विमुच्येत, तो इसको क्यों बताएंगे? तो भगवान कहते हैं कि यद विदित्वा विमुच्येत, इसको जान लेने से पुरुष जो है प्राकृतैर गुणैः विमुच्येत, प्रकृति के गुणों में जो सना हुआ है, मिला हुआ है, उससे वह अपने को बचा लेगा, अलग कर लेगा। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ कई बार चर्चा आ चुकी है, आत्म स्वरूप को गलत जानना। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः, अन्यथा रूप को ही अपना रूप मान लेना, यहीं से तो संसार के बंधन का उपद्रव प्रारंभ हुआ। इसलिए जरूरी है कि आत्मा का सही सही बोध हो। तो इसलिए आत्मा जो है, पुरुष जीवात्मा प्राकृतैः गुणैः विमुच्येत हो, इसलिए हम इसको तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे। ये अथेति टीका नहीं है इसमें। आप कहते हैं कि ज्ञानम निःश्रेषार्थायो पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। श्री भगवान पुनः कहते हैं कि देखो, निःश्रेष्ठ प्राप्ति के लिए, परम कल्याण प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान कहा गया है शास्त्रों में, तमेव विदित्वात् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते नान्यः पंथा विदिते यनात्, वह ज्ञान कहा गया है। वह ज्ञान कैसा है? आत्मदर्शनम, पुरुषस्य आत्मदर्शनम। जीवात्मा अपने को गलत समझे हुए है, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेने वाला जो ज्ञान है, वही निःश्रेष का साधन है। तो उसको बताना चाहिए। आप तत्वों का लक्षण बता रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई तत्वों का लक्षण जान करके ही वह आत्मदर्शन प्राप्त होगा। यदाहुर्वर्णये तत्ते, भगवान कहते हैं कि जो आत्मदर्शन रूप, जो जीवात्मा को आत्मदर्शन रूप जो निःश्रेष प्राप्त कराने वाला ज्ञान है, वह होगा कैसे? वह तत्वों का लक्षण जानने से ही होगा। कैसे होगा? तो कहते हैं हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय की ग्रंथि क्या है? चिज्जड़ ग्रंथि, अहंकार, अहंता ममता जिससे प्रकट होते, मैं मेरा। तो मैं मेरा रूपी अहंता ममता की ग्रंथि का भेदन करने वाला जो
जीवात्मा का आत्मदर्शन वाला ज्ञान है, जो निःश्रेष का साक्षात साधन है, कारण है, वह तत्वों का लक्षण जानने से ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पहले जीवात्मा प्रकृति के गुणों से अपने को बचा लेगा, संभाल लेगा, अलग हो जाएगा, तब जाकर के हृदय ग्रंथि जो अहंकार है उसका भेदन होगा। उसका भेदन होते ही आत्मदर्शन हो जाएगा। इसलिए उसको जानना आवश्यक है। आप टीका में देखिए, ननु मुक्ति आत्मज्ञानादेव, पहले प्रश्न करते हैं श्रीधर स्वामी कि मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है ना? तत्वों के लक्षण जानने से तो होता नहीं कुछ। न तो तत्व लक्षण ज्ञानात्, सीधी बात है। और प्रमाण भी देते हैं, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनायो इत श्रुते, श्रुति कहती है। तो भगवान जो है तत्व ज्ञान देना चाहिए। तत्व का लक्षण बताने से क्या होगा, ये प्रश्न हो सकता है ना? इस पर भगवान अपने आप उत्तर दे रहे हैं। वह ज्ञान जो साक्षात निःश्रेष का अंतरंग साधन है, आत्मदर्शन रूप है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान होगा ही तभी तत्वों के लक्षण के ज्ञान से जब चिज्जर ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, प्राकृत गुणों से जीवात्मा स्वरूप को अलग देख लेगा, तब वह ज्ञान होगा। अतएव हृदय ग्रंथि भेदनम अहंकार निवर्तकम निःश्रेष प्रयोजनाय, हृदय की ग्रंथि जो अहंकार रूपा है, अहंता ममता, उसका निवर्तक वह ज्ञान होता है। किंतु वह ग्रंथि पहले समझ में तो आवे। वह ग्रंथि समझने के लिए तत्वों के लक्षण का निर्वचन करना आवश्यक है। निःश्रेष प्रयोजनाय यदाहुस्तत्ते वर्णयामि, वैदिक लोग, ज्ञानी लोग निःश्रेष के प्रयोजन सिद्धि के लिए, अहंकार की निवृत्ति के लिए, हृदय ग्रंथि के भेदन के लिए आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ही वह साधन है। तत्व लक्षण प्रयोग, तत्वों का लक्षण उसका साधन है, इसलिए उसका मैं वर्णन करूंगा। तत्व लक्षण ज्ञानादेव विविक्तात्म ज्ञानम भवती इति भावः। तात्पर्य क्या है? तत्व का लक्षण ज्ञान होने से ही विविक्त आत्मज्ञान होता है, यह भाव है। विविक्त माने प्रकृति से असंश्लिष्ट, विशुद्ध, ये हो गया। अब प्रकृति पुरुष विवेक में सबसे पहले पुरुष का लक्षण करते हैं, क्योंकि सूची कटाहन न्याय से जिसका छोटा काम होता है वह पहले किया जाता है। अब कड़ा बनाने के लिए कोई आया और सूची बनाने के लिए आया, नहीं भाई कड़ा वाला है, मैं पहले आया हूं, पहले हमारा बना, उसमें तो लगेंगे तो 15 दिन, तो सूची बनाने वाला तब तक प्रतीक्षा करता रहेगा, ये ठीक नहीं। इसलिए सूची कटाहन न्याय से छोटा काम पहले कर दिया जाता है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों का लक्षण करना है ना, तो पुरुष का लक्षण पहले भगवान कर रहे हैं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यक् धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम्। श्री भगवान कहते हैं अनादि आत्मा पुरुषः, पुरुष क्या है? आत्मा ही पुरुष है।
आत्मा शब्द का शास्त्रों में जहां स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है वहां उसका अर्थ होता है व्यापक को, ईश्वर तत्व, अखंड व्यापक तत्व। और उसी में जब विशेषण लगा देंगे जीवात्मा तो वह अलग अलग हो गया। देवदत्त का जीवात्मा अलग, यज्ञदत्त का अलग। तो यहाँ पर पुरुष जीवात्मा प्रकृति के साथ में जिस जीवात्मा का संबंध है, मेल है, उसका स्वरूप बताने जा रहे हैं। तो उसका स्वरूप भगवान कहते हैं कि वह आत्मा ही पुरुष है। आत्मा माने जो व्यापक है। जीवात्मा कोई अलग नहीं है, व्यापक चेतन तत्व जो अखंड, बल्कि कह लीजिए व्यापक अखंड चेतन तत्व आकाश की तरह, वही जीवात्मा पुरुष, आत्मा पुरुष। वह कैसा है? अनादि है। अनादि माने वह कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है, और सगुण नहीं है इसलिए निर्गुण है। टीका में सबका पदकृत्य बताएंगे। कई लोग उसको गुण रूप मानते हैं, और प्रकृति के अंतर्गत वाला तत्व है। यह भ्रम दूर करने के लिए प्रगते परः, प्रत्यक धामा। प्रत्यक धामा का मतलब है दृश्य अनाथ पदार्थों को छोड़ करके जब उसकी हम खोज करेंगे तब वह स्वयं प्रकाश रूप से हासिल होगा। यह वह करके जिन वस्तुओं को समझा जाता है उन सबों को खत्म कर दो, देख डालो, समझ डालो। गो गोचर जहां लगी मन जाई। उनके पीछे जो है, जिसके प्रकाश में हम घट पट मठ यह वह भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल को देख रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा वह साक्षी दृष्टा तत्व है प्रत्येक धाम। तो उसमें जो है साक्षित्व माने प्रकाशकत्व तो कहां से आया? उधार नहीं है, स्वयं ज्योति ही, स्वयं प्रकाश। विश्वम येन समन्वितम, स्वयं प्रकाश साक्षी, उसी के द्वारा सारा विश्व जो है व्याप्त है या प्रकाशित हो रहा है। माने उसके बिना बाल के बराबर भी कोई वस्तु प्रकाशित हो ही नहीं सकती। विश्वम येन समन्वितम प्रकाशितम। टीका देखो, तत्र पुरुषम लक्षयति। सूचिकतः न्याय से भगवान पहले पुरुष का लक्षण करते। जो पुरुष प्रकृति के साथ में घुल मिल करके संसार को प्राप्त हो गया है, उसका लक्षण क्या है? अनादिरिति आत्मयु पुरुषः। माने पुरुष माने जीवात्मा, आत्मा ही जीवात्मा है। माने व्यापक जो चेतन आत्म तत्व है वही जीवात्मा है। कहते हैं अच्छा कोशावात्मा, ये आत्मा कौन है? तो प्रत्यक प्रतिलोमम धाम स्फूर्तिर्यस्य। प्रत्यक प्रतिलोमम धाम स्फूर्तिर्यस्य। धाम माने प्रकाश। प्रतिलोम का मतलब असल में होता है अनुलोम और प्रतिलोम, कारण से कार्य की उत्पत्ति अनुलोम क्रम है। कारण से कार्य, फिर उसका कार्य, फिर उसका कार्य, और लय जब होगा तो प्रतिलोम क्रम होगा। इस कार्य का कारण में, उसका अपने कारण में, उसका अपने कारण में, उसका अपने कारण में लय होता है। तो उसी तरह से जिसके प्रकाश में सारे पदार्थ देखे जाते हैं, किंतु सारे पदार्थों को प्रकाशित करने वाले को कोई नहीं देखता।
वह तो जब अपनी चेतना को उल्टेगा, पदार्थों का देखना रोक देगा, हाँ, और देखने वाले को देखेगा, तो वही प्रत्यगधामा आत्मा है। माने तात्पर्य कहने का यह है कि वह दृष्टा साक्षी, दृष्टा जो होगा वह दृश्य वर्ग में नहीं आएगा। दृश्य वर्ग वाला तो दृष्टा हो नहीं सकता। इसीलिए सूर्य चंद्रादिकों को जो प्रकाशित करने वाला कहा जाता है, तो इनके भीतर भी प्रकाशन सामर्थ्य परमेश्वर का, इनका अपना निजी नहीं। किंतु आत्मा का प्रकाशन सामर्थ्य निजी अपना। प्रत्यक प्रतिलोमम धाम स्फूर्तिर्यस्य क्षण पक्षम व्यावर्तेति। कहते हैं साक्षी रूप से जिसको आत्मा कहा जा रहा है, तो बौद्ध लोग तो उसको क्षणिक मानते हैं। चार पक्ष है ना बौद्धों के, विज्ञानवाद, सौत्रांतिक, वैभाषिक आदि माध्यमिक, चार पक्ष। तो क्षणिक पक्ष का व्यावर्तन करते हैं। क्षणिक पक्ष का मतलब कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, एक क्षण के बाद नष्ट हो जाती है। किंतु आत्मा जिसका यहाँ निरूपण हो रहा है वह अनादि है। अब अनादि वस्तु जो है वो क्षणिक कैसे होगी? उसके तो आदि का पता ही नहीं है। इसका मतलब सर्वदा रहने वाली क्षणिक नहीं है। संसारित पक्षम व्यावर्तेति। कोई लोग जीवात्मा को भी संसार के भीतर का ही एक तत्व मानते हैं, उसका व्यावर्तन करते कि नहीं, प्रकृते परहा, संसार का सारा सब कुछ तो प्रकृति के ही भीतर है, लेकिन जीवात्मा जो है प्रकृति से परे है। जैसे भौतिकवादियों का कहना है ना, गुलाब के पेड़ में फूल निकल आता है, उसी प्रकार से है ना, चार भूतों के समुदाय से बना हुआ देह, उसी देह का परिणाम है चेतना, है ना। भौतिकवादी नास्तिक कहते चेतना उसी का परिणाम है। हाँ, माने वह भी देह से अलग कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, उसका व्यावर्तन कर दिया। प्रकृते परः अन्यो असंग। पर का अर्थ क्या है? प्रकृति से अन्य, परः अन्य, माने असंग। भले प्रकृति में मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकृति से अन्य है, असंग है। कहते ठीक है, ज्ञानादि गुणत्वम वारयति। नैयायिक वैशेषिक आत्मा को 14 गुणों का आश्रय मानते हैं, उसका निराकरण करते हैं। नहीं, निर्गुण है, ज्ञान इच्छा कृति आदि किसी का आश्रय नहीं। ऐसे ही मीमांसकाद्य मत ज्ञान विषयत्वम वारयति। मीमांसक जो हैं कुमारिल भट्ट, उसको, आत्मा को, पुरुष को ज्ञान का विषय मानते हैं, ज्ञेय मानते हैं। तो उसका निराकरण करते हैं स्वयं ज्योति ही। जो स्वयं ज्योति है वो ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? वो तो दृष्टा है, दृष्टा कभी भी विषय नहीं बन सकता। विषय बन जाएगा, स्वयं दृष्टा रहेगा ही नहीं। अनेनैव प्राभाकराभिमतम ज्ञानाधारत्वेन स्फुरणमपि निरस्तम। कहते हैं इसी स्वयं ज्योति ही विशेषण के द्वारा, लक्षण के द्वारा ही कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर। तो प्रभाकर के अनुयायी अभिमतम ज्ञानाधारत्वेन, आत्मा को ज्ञान का आधार मानते हैं। ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है,
प्रभाकर के अनुयायी ज्ञान का आधार मानते। स्फुरणमपि निरस्तम, यह कथन भी निरस्त हो गया, क्योंकि आधार जो वस्तु मानी जाएगी वह स्वयं प्रकाश नहीं होगी। स्वयं ज्योतिष्ठे हेतु हो तो कहते हैं स्वयं ज्योति मत मानिए, अगर कठिनाई आ रही है कहते हैं स्वयं ज्योति तो मानना पड़ेगा। क्यों? विश्वम येन समन्वितम, सारे विश्व को जिसके द्वारा व्याप्त किया गया है। प्रकाशते इति शेषः, समन्वितम का तात्पर्यार्थ है प्रकाशते, माने संसार में किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी प्रकार का प्रत्यय बोध ज्ञान सब प्रकाश आत्मा के बिना संभव नहीं है। इसलिए ऐसे तत्व को स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा। एतैरेव हेतु भी पुरुषस्य प्रकृते परत्वमपि सिद्धम, इन्हीं हेतुओं के द्वारा पुरुष जो जीवात्मा है यह प्रकृति से परे भी सिद्ध हो गया। अब आगे, सएष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीम गुणमयीम विभु यद्रक्षयिमुपगताम अभ्यपद्यत लीलया। कहते हैं कि ऐसा जो आत्मा पुरुष है वही आत्मा पुरुष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीम गुणमयीम विभु, सूक्ष्म प्रकृति को जो दैवी है, भगवान विष्णु की दैवी प्रकृति, गुणमयी सत रज तम तीन गुण वाली, उसको यह आत्मा यद्यप विभू है किंतु इसने क्या किया, यद्रक्षैव उपगताम अभ्यपद्यत लीलया, यद्रक्षया दैवी गुणमयी प्रकृति इसके पास आई तो उसके साथ में घुल मिल गया। लीलया, लीला के लीला करने के लिए आई प्रकृति, उसके साथ में यह घुल मिल गया, तादात्म्यापन्न हो गया। टीका, अत्र अब यहां पर श्रीधर स्वामी पहले ऊपर की बात बताते। देखिए, यहां पुरुष को जीवात्मा के रूप में अब तक उसको पुरुष लक्षण के द्वारा लक्षित किया गया। वस्तु स्थिति यह है कि चेतन आत्मा ही जीव है, वही ईश्वर है। तो जीव और ईश्वर के भेद को पहले ये बता रहे हैं। माया के दो भेद, माया की दो शक्तियां, आवरण शक्ति एक, विक्षेप शक्ति दो। इसी प्रकार से चेतन आत्मा एक जीव रूप और एक ईश्वर रूप। तो चेतन आत्मा जब प्रकृति के साथ तादात्म्यापन्न हो जाता है, वही जीव रूप हो करके संसार के बंधन में आ जाता है। किंतु एक दूसरा जो चेतन पुरुष है जिसको ईश्वर कहा जाता है, वह माया उसके वश में रहती है, माया के चंगुल में वह नहीं फंसता। तो माया या प्रकृति उसी की दोनों शक्तियां हैं। पहली शक्ति आवरणात्मिका शक्ति, जिसको वेदांत में अज्ञान कहा गया है। अज्ञान माने अपने स्वरूप को न जानना। तो जीवात्मा पुरुष जो है प्रकृति के संसर्ग से अपने स्वरूप को भूल गया। अपने स्वरूप को, जो उसका विभू स्वरूप है, जैसा भी बताया गया, इसको भूल गया और भूल करके आवरणात्मिका शक्ति प्रकृति के साथ में घुल मिल गया
और प्रकृति के कर्तृत्व को अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व को अपना भोक्तृत्व मानने लगा। दूसरा जो चेतन तत्व है ईश्वर, माया जिसके अधीन है, प्रकृति की का अधिष्ठाता है जो, उसने क्या किया कि उस चेतन ईश्वर के अधीन रहने वाली प्रकृति ने ब्रह्मांड की रचना की। तो इस तरह से एक ही चेतन दो तरह का और एक ही प्रकृति की कार्य भेद के अनुसार अलग अलग दो प्रकार की शक्तियां हैं। उसी को यहाँ वेदांत दृष्टि से श्रीधर स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि आवरण विक्षेप शक्ति भेदेन प्रकृति दुविधा। प्रकृति दो प्रकार की, आवरण शक्ति एक और विक्षेप शक्ति दो, वेदांत सम्मत पक्ष। तत्तावरण शक्त्या शैव जीवोपाधिर विद्या। असल में श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में जो सांख्य का निरूपण है वह वैदिक सांख्य है। उसके अलावा जो स्वतंत्र रूप से सांख्य दर्शन है उसका तो ब्रह्मसूत्र में खंडन है। यहाँ तो वैदिक सांख्य है जो वेदांत से जिसका मतभेद नहीं है। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार की, तत्तावरण शक्त्या शैव जीवोपाधि अविद्या। पहली जो प्रकृति की शक्ति आवरण शक्ति है, इसी को जीव की उपाधि अविद्या कहा जाता है। चेतन आत्मा जब अविद्या उपाधि वाला हो गया तो वही जीव कहा जाने लगा। और दूसरी शक्ति प्रकृति की है विक्षेप। विक्षेप शक्त्या शैव माया, तो उसको माया कहते हैं। शैव माया पारमेश्वरी, परमेश्वर के अधीन रहने वाली शक्ति है। तो दो तो शक्ति भेद से माया की या प्रकृति के दो भेद हो गए। अब चेतन पुरुष के भी दो भेद कर रहे हैं। पुरुषस्य जीवेश्वर रूपेण दुविधा। पुरुष भी जीव भेद से ईश्वर रूप से दो तरह का समझो। तत्र यह प्रकृत्य विवेकेन संसरति सा जीव। पहले वाला जो जीव पुरुष है वह प्रकृति से अपने को अलग न कर पाने के कारण संसार में संसरित होता है, वही जीव कहा जाता है। और यस्तु प्रकृति वशीकृत्य, दूसरा जो प्रकृति को अपने वश में किए रहता है, विश्व सृष्टियादि करोति सा ईश्वर, वह ईश्वर। यही विवेचन वेदांत शास्त्र की दृष्टि से 11वें स्कंध में भगवान उद्धव जी के प्रति भगवान उपदेश करेंगे। बिल्कुल यही बात है, स ईश्वर। अच्छा, तो इस तरह से दो शक्ति प्रकृति की और दो प्रकार का जीव ईश्वर भेद पुरुष का। तत् प्रकृति विवेके अविवेकेन जीव से संसार प्रकार माह। तो पहले वाला पुरुष माने जीव पुरुष, उसी का तो लक्षण पीछे किया गया भी, अनादिरात्मा पुरुष। माने यह लक्षण जो किया गया है तो शुद्ध चेतन का लक्षण है ना। जीव भी यही रूप है, ईश्वर भी यही रूप है। तत्व एक है, तत्व में भेद नहीं है, किंतु वह प्रकृति के वश में होकर के जीव हो गया और प्रकृति के वश में नहीं होने से ईश्वर हो गया, ईश्वर है। तो कह रहे तत् प्रकृति अविवेकेन जीव से संसार प्रकार माह। प्रकृति से विवेक न करने के कारण जीव को संसार की प्राप्ति हो रही है। इसी बात को 5 श्लोकों से भगवान कहने जा रहे हैं। सएष इति पंचभिः, 5 श्लोक है ना। अब मूल में आइए। सएषः प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः। एषः विभु चेतन आत्मा, इसके पास अपने आप लीला लीला में ही प्रकृति आ गई और ये घुल मिल गया उसमें।
बस बन गया जीव, ये कह रहे हैं। सूक्ष्माम अव्यक्ताम, सूक्ष्म का अर्थ है अव्यक्त, माने जिसकी कोई पहचान न कर सके, ऐसी वैसी इतनी उतनी, जिसको जानने का कोई उपाय न हो, ऐसे सूक्ष्म अव्यक्त नाम दिया गया। दैवीम दैवस्य विष्णु, भगवान की है वह शक्ति। लीलया उपगताम, लीला के लिए, खेल खेल के लिए आ गई। यद्रक्षैव अभ्यपद्यत इत्यन्वयः, आ गई तो कौतूहल बसात, है ना, आत्मा पुरुष उसके पास बैठ करके घुल मिल गया, बस यहीं से उपद्रव शुरू, जीव बन गया। कहते हैं कि लीला क्या करती है, तो आगे गुणैर विचित्रा सृजतीम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य सही ज्ञान गुहया। भगवान कहते हैं कि हे मां, यह जो प्रकृति जीव चेतन के पास आई, आत्मा के पास आई, तो आ करके इसने क्या किया, गुणैः विचित्रा स्वरूपा प्रजा, है ना, सृजतीम प्रकृतिम, सतरजतम, अपने 3 विचित्र गुणों के द्वारा, है ना, जैसे इसके गुण हैं वैसी ही संतान पैदा करने लगी, रचना करने लगी, प्रजा पैदा करने लगी। सतोगुण से सात्विक सृष्टि, रजोगुण से राजस सृष्टि, तामस सृष्टि, अपने गुणों के अनुरूप सृष्टि करने लगी, है ना, रंग बिरंगी चितकबरी। इसको देख करके आत्मा जो है, वाह वाह बड़ा अच्छा संसार बना रही है, मोहित हो गए। माया की प्रकृति की उस विचित्र प्रकार की रचना को देख करके मोहित हो गया। विलोक्य मुमुहे सद्य, तुरंत मोहित हो गया। क्यों मोहित हो गया? मोहित होने का मतलब मुह वैचित्य अविवेक भर गया उसमें। क्यों? सही ज्ञान गुहया, सामान्य आत्मा, विभू आत्मा, इसी समय ज्ञान गुहया, ज्ञानम गुहयती, ज्ञान गुहा माया, ज्ञान को छिपा देती है। आवरण शक्ति है ना, कि मैं ये हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, सब प्रकाश हूं, अनादि हूं, नित्य हूं। इस ज्ञान को उसने छिपा दिया, आवरण कर दिया, ढक दिया, बन गया जीव। जैसे जादू से जो है व्यक्ति को बेढ़ा बना देते हैं, कहते हैं बंगाल में कहा, है ना, ऐसे ही माया की आवरणात्मिका शक्ति ने उसको मोहित कर दिया। ठीक है। तस्या लीला माह, यह लीला उसी प्रकृति की है। गुणैरिति ज्ञानम गुहयति आवरणोति ज्ञान गुहा, यह ज्ञान को ढक देती है, इसलिए ज्ञान गुहा नाम है। तया ज्ञान गुहया तथा च श्रुति ही, प्रमाण दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, है ना, बहवीम प्रजाम जनयंतीम स्वरूपाम, श्वेताश्वतर उपनिषद। जो आजा है, एक है, किंतु 3 तरह के रूप दिखा रही है। लोहित लाल, शुक्ल सफेद, कृष्ण काला, सतरजतम। और उसी तरह की बहुत सी प्रजा की रचना करने में लगी हुई है, समान रूप वाली, जैसी अपना वैसी ही सृष्टि की रचना करने में लगी है। ऐसी माया को देख करके एक जो चेतन आज आत्मा है, अजो हे को जुष्माणु नुसेते, तो दौड़ के उसके पास पहुंच गया और उसका सेवन करने लगा। खाने पीने देखने सुनने में लग गया, भूल गया। अनुसेते, है ना, वह जब सो जाए तो ये भी सो जाए, वह जब दौड़े तो यह भी दौड़े, सब उसी तरह से काम होने लगे, वही जीव हो गया।
जहाते नाम भुक्त भोगामजोन्य। किंतु वही भगवान के अनुग्रह से जब उस प्रकृति को त्याग देता है, उपेक्षा कर देता है, चल हट उधर, भुक्त भोगाम अजोन्य, तब वह वही अजन्मा आत्मा अन्य हो जाता है, जीवत्व के चंगुल से निकल जाता है। मुमुहे आत्मानम विस्मृतवान, अपने पारमार्थिक स्वरूप को भूल गया। यही तो बंधन है। और ये भूल को ही समाप्त करना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। आगे देखिए, एवं पराभिध्यानेनो कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। कहते हैं कि श्री भगवान कहते हैं एवं पराभिध्यानेन, है ना, परा माने आत्मा अपने से अन्य प्रकृति, प्रकृति का भी ध्यान करते करते भूल ही गया कि मैं क्या हूं। और प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणेषु कर्तृत्वं प्रतिपद्यते। करने कराने वाले प्रकृति के गुण हैं, सत्वरजतम। पुरुष थोड़े करता है, तो प्रकृति के जो गुणों के द्वारा जो क्रिया हो रही है, तो उन गुणों को कर्ता के रूप में नहीं देख रहा, अपने को कर्ता के रूप में देखने लगा, मानने लगा, मैं करता हूं, कर्ता भोक्ता दोनों। ठीक है, पराभिध्यानम प्रकृत्यध्यास, प्रकृति के साथ अध्यास। अध्यास जो है वेदांत शास्त्र का शब्द है। अन्योन्यापत्ति, अध्यास का लक्षण ब्रह्मसूत्र जो है ना, तादात्म्याध्यास, माने जो है उसके सारे गुण अपने में आरोपित कर लिया और चेतनता केवल आत्मा में है तो वह प्रकृति में भासने लगी। प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, लेकिन वह चेतन हो गई और यह जो है चेतन है, यह अपने को जड़ मानने लगा। यही अन्योन्याध्यास। तेन प्रकृतेर गुणैः कर्मसु क्रियमाणेषु, प्रकृति के गुणों के द्वारा, है ना, कर्म हो रहे हैं, क्रियमाण हो रहे हैं, गुण कर रहे हैं। किंतु कर्तृत्वम आत्मनि मन्यते, उस कर्तृत्व को, गुण कर्तृत्व को आत्मा में अपने में मान रहा कि मैं कर रहा हूं। और कहते हैं तदस्य संस्कृतिर्बंधः पारतंत्रं च तत्कृतम् भवत्यकर्तुरीशस्यो साक्षिणो निर्वृतात्मनः। श्री भगवान कहते हैं कि मां आस्य पुरुषस्य तदेव संस्कृति बंधा, यही जो है संस्कृति और बंधन का कारण बन गया, है ना। स्वतंत्र है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, किंतु प्रकृति के संसर्ग से मोहित होकर के कर्ता मानने लगा। जब कर्ता मानेगा तो उसके लिए फल भोगने के लिए शरीर मिलेगा, बंधन बनेगा, परतंत्रता आएगी, ये करेंगे तब ये मिलेगा। पारतंत्रम च तत्कृतम, तत्कृतम माने अध्यास कृतम, अज्ञान कृतम, मोह कृतम कह लीजिए। भवत्य कर्तुरीशस्य, देखिए जबकि वह जीवात्मा अकर्ता है और अकर्ता ही नहीं, वह ईश्वर भी है, ईशस्य साक्षी भी है, निर्वृतात्मना माने आनंद स्वरूप भी है। जो स्वयं आनंद स्वरूप है उसको आनंद पाने के लिए वस्तु की क्या जरूरत है, क्रिया की क्या जरूरत है।
इसको ढूंढो, उसको ढूंढो, ये लाओ, वो लाओ, उसकी क्या जरूरत है। किंतु सारा उपद्रव जो है इसलिए बन गया, निर्गतात्मा होते हुए भी, साक्षी होते हुए, ईश्वर रूप होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी, उसी प्रकृति के गुणों के कर्तृत्व को मान लेने से अध्यास के कारण बंधन आ गया, संसार आ गया, परतंत्रता आ गई। ठीक है। तदिति कर्तृत्वम, कर्तृत्व मनन में, मैं करता हूं, मैं करता हूं, यही तो भगवान ने गीता में कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। और बार बार जो है उसके भीतर यही जो है मंत्र जप होने लगा, मनन होने लगा। आस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का यह कर्तृत्व मनन ही, मैं करने वाला हूं, मैं जो करूंगा वही होगा। साक्षी मात्रत्वात्, है यह साक्षी मात्र, साक्षी कुछ नहीं करता, केवल प्रकाशक है। अकर्तुरेव ततः कर्मभिर्बन्धः, बिल्कुल करता नहीं, किंतु उसी कर्तृत्व के भ्रम के कारण जो है कर्मों के साथ में बंधन हो गया। ईशस्य अपरतंत्रस्यैव, और यह आत्मा ईश है, अपरतंत्र है, ईश्वर किसी के अधीन नहीं होता। अपरतंत्रस्यैव कर्म बंध कृतम भोगे पारतंत्र्यम, भाई ये कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, परतंत्रता आ गई, भोग में परतंत्रता आ गई। पारतंत्र्यम निर्वृतात्मनः, और निर्वृतात्मा माने आनंद स्वरूप है आत्मा, किंतु सुखात्मक शैव संस्कृति जन्म मृत्यु प्रवाह, पैदा होना मृत्यु होना उसका प्रवाह जो है आनंद स्वरूप आत्मा का बन गया। प्रकृत्य विवेक कृतमेत सर्वम भवति इत्यर्थः, प्रकृति से अपने को अलग न जानने के कारण, प्रकृति रूप अपने को मान लेने के कारण यह सब कुछ हो गया। देखिए, इस तरह का विवेक हो तब वैराग्य आएगा। इसलिए भगवान यह प्रसंग, यह उपदेश कर रहे हैं। आप कहते हैं, एक प्रश्न किया जा रहा है, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। यहाँ कहते हैं दो तरह की बात, कार्य स्थूल शरीर, कारण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, कर्ता देवता, ये तीनों में जो मिला करके जो क्रिया हो रही है। देखिए, क्रिया होने के लिए औजार चाहिए, कर्ता चाहिए, भूमि चाहिए, क्षेत्र चाहिए ना, हल जोतना है तो जमीन चाहिए, हल चाहिए, जोतने वाला चाहिए, कर्ता चाहिए, कर्ण चाहिए, क्षेत्र चाहिए। ये तीनों जो हैं प्रकृति स्वरूप हैं, प्रकृति में ही ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं, कार्य कारण कर्तृत्व। इसलिए कर्तृत्व तो भ्रांति पैदा कराने का कारण तो प्रकृति है। अच्छा, भोक्तृत्व सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम, भगवान कहते हैं कि सुख दुखों का भोक्ता का कारण कौन है? उसका कारण तो स्वयं पुरुष है। प्रकृति से परे जो पुरुष है वही सुख दुख के भोक्ता का कारण है, हेतु है। देखिए, अब यहाँ शंका ये उठ रही है कि वस्तुतः कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों प्रकृति में ही है, तब फिर भगवान यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि कर्तृत्व में तो प्रकृति कारण है, भोक्तृत्व में पुरुष कारण हो गया? तो उसी प्रश्न को यहाँ श्रीधर स्वामी हल कर रहे हैं। ननु चैतन्य सामानाधिकरण्य नैव कर्तृत्वादि प्रतीते। पहले प्रश्न ये करते हैं कि क्यों न कर्तृत्व आत्मा में ही क्यों न मान लिया जाए? ये क्यों कहते हो कि प्रकृति में कर्तृत्व है, गुणों में कर्तृत्व है?
ये तो हो सकता है ना। क्यों? कारण यहां अनुभव क्या होता है? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, आत्मा करता है। प्रतीति तो ये हो रही है, किंतु जिसमें प्रतीति और उसको आप कहते हो करता नहीं है, करता प्रकृति है, ये तो ठीक नहीं है। वही प्रश्न है। ननु चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा, सामानाधिकरण्य नैव कर्तृत्वादि प्रतीते है। कर्तृत्वादि की प्रतीति तो उसी में होती जिसमें चेतना हो, है ना। कोई मृत शरीर में थोड़ा कोई कर्तृत्व होता है। स्वशैव तद अंगीक्रियताम, इसलिए कर्तृत्व आत्मा का ही क्यों नहीं अंगीकार कर लेते हो? आत्मा ही करता है। कहते नेत्या, नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात। कहते कैसे? कार्यम शरीरम, स्थूल शरीर, कारणम कारणम इंद्रियम, कर्ता देवता वर्ग। 3 तद्भावापत्तौ पुरुषस्य प्रगतिम कारणम विदुहु। इन तीनों के साथ में यही 3 मिलकर के क्रिया संपन्न करते हैं। और पुरुष जो आत्मा है, हाँ, वह इन तीनों के भाव को आपन्न हो गया है। तभी तो देहाध्यास करता है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिय हूं, वगैरह वगैरह। पुरुषस्य प्रगतिम कारणम विदुहु, यह सब पुरुष को तद्भावापत्ति बनाने में प्रगति कारण है। क्योंकि प्रगति ने आकर के उसके ज्ञान को ढक दिया, पृथकता को जो है छिपा दिया। कूटस्थ से स्वतो विकाराभावात्, कारण क्या है ना। कहते हैं देखो आत्मा जो है वह कूटस्थ तत्व, उसमें स्वयं विकार नहीं हो सकता। प्रकृति परिणाम भूत देहाद्यहंकार कृतमेव, इसलिए प्रकृति के परिणाम भूत जो देह हैं, इंद्रियां आदि हैं, तत्कृत ही कर्तवादिक उसमें प्रतीत होते हैं। कूटस्थ आत्मा में स्वयं विकार उसमें तीनों काल में संभव नहीं। इसलिए पुरुष में कर्तृत्व का कारण प्रकृति के द्वारा बनाया गया उपद्रव है। ठीक बात है। कर्ता देवता वर्ग तद्भावापत्तौ पुरुषस्य प्रगतिम कारणम विदुहु। देवता वर्ग जो करता है और उस देवता वर्ग के रूप में आत्मा अपने को मान करके कर्ता मान लेता है, तो पुरुषस्य प्रगतिम कारणम विदुहु, पुरुष को कारण कर्ता मानने में कारण प्रगति हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया सारा। भोक्तृत्व तो पुरुषम कारणम विदुहु, दूसरी पंक्ति है। भोक्ता होने में क्या है? पुरुष कर्ता भी गलत समझ रहा है, भोक्ता भी अपने को मान रहा है। भोक्तृत्व तो पुरुषम कारणम विदुहु, उसको पुरुष को जिम्मेदार ठहराते हैं भोक्ता होने में। कहते इत्यस्यायं भाव, इसका भाव ये है। क्या भाव है? देखिए, यद्यपि अहंकार गत में वो कर्तृत्वादिकम भोक्तृत्वम चो, सिद्धांत तो यह है वेदांत का कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों अहंकार के धर्म है, शुद्ध आत्मा में कोई नहीं है। कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं। तथापि किंतु फिर भी यहां पर दोनों को अलग अलग क्यों कहा गया? तथापि विकार से जडावसानत्वात्, किंतु भगवान का अभिप्राय श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि देखो कर्तृत्व रूप जो विकार है, यह विकार जड़ में होता है, जड़ पर्यवसायी है। विकार कोई भी होगा तो जड़ पर्यवसायी होगा। विकार का मतलब यह है कि देखो कर्तृत्व में क्या होता है, क्रिया का आश्रय जो होगा, वेदांत सूत्र में विवेचना की गई है, वो थक जाएगा। क्रिया करने वाला अरे थक गए, थक जाएगा। तो थकना एक विकार है, पसीना आ जाएगा।
तो विकार का आश्रय जड़ पदार्थ ही हो सकता है, चेतन आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए कर्तृत्व का कारण तो विकार रूप प्रकृति ही मानना है, किंतु भोक्तृत्व में अंतर है, थोड़ा वही कह रहे हैं। तथा विकार से जरावसानत्वात् उपाधि प्राधान्यम, उपाधि की प्रधानता है वहां। भोग से चिदवसानत्वात्, भोग की प्रतीति असल में चेतन पुरुष को होती है। वाह बड़ा अच्छा भोजन रहा, बड़ी शीतल हवा है, ये तो भोग है। तो यह चिदवसानत्वात्, चित्त में उसका परिणाम असर पड़ता है जाकर के। उपहित प्राधान्यमिति, इसलिए उपाधि प्रकृति से उपहित जो चेतन चित्त तत्व है उसकी प्रधानता को लेने के कारण जो है भोक्तृत्व का कारण जो है चित्त आत्मा कह दिया गया। वस्तुतः तो बात वही है कि दोनों का आशय अहंकार होता है। अथवा ये भी समझिए, तात्पर्य भी हो सकता है कि प्रकृति जब पास में लीला करने के लिए आई तो वाह वाह बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा चित्र है, बड़ा है, ये है वो है, उसमें उसको सुख और आनंद लगने लगा। भोगे तो है, तो भोग के लालच में जो है वह उसके चंगुल में फंस गया। इसलिए चिदवसानत्वात् उपहित प्राधान्यमिति। अब इसके बाद माता देवहूति एक प्रश्न कर रही है। देवहूतिरुवाच, यह तो जीवात्मा और प्रकृति का संबंध और संसार कैसे बन गया यह निरूपण हुआ। आप देखिए, देवहूतिरुवाच, प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्यो सदसच्च यदात्मकम। माता देवहूति कहने लगी कि हे भगवान पुरुषोत्तम, प्रकृति और पुरुष का वह लक्षण भी अब मुझे आप बताइए। कौन लक्षण? आस्य जगतः कारणयोः, प्रकृति पुरुष के ये दोनों, प्रकृति पुरुष ही संसार प्रपंच के कारण हैं दोनों। तो जिस संसार प्रपंच के कारण प्रकृति पुरुष हैं उनका लक्षण क्या है? अभी तो जीवात्मा और प्रकृति का संबंध बताया गया ना, आवरण कर दिया प्रकृति ने आकर के। किंतु एक दूसरा चेतन बताया गया है जो स्वतंत्र है, जिसकी शक्ति का आवरण, शक्ति से आवरण नहीं होता, वो तो संसार बनाने वाला है, ईश्वर। और प्रकृति जो है उसको अपने वश में नहीं करती, आवृत भी नहीं करती, बल्कि प्रकृति को अपने अधीन रखता है वह चेतन पुरुष ईश्वर। इन दोनों का लक्षण भी बताइए, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण सारा विश्व प्रपंच यदात्मक है, जिन प्रकृति और पुरुष के द्वारा बना हुआ है उन प्रकृति पुरुष का लक्षण बताइए। टीका, तदेवं संसारिणं पुरुषम, अभी तक जिस प्रकृति पुरुष को की चर्चा की गई वह कौन है? संसारी पुरुष जीवात्मा। तद हेतुम प्रकृतिम च, और उसका हेतु प्रकृति जो उसके ज्ञान को ढकने वाली है। ज्ञात्वा इदानीम जगत कारणम ईश्वरम तत्प्रकृतिम च। अब माता देवहूति जगत कारण जो ईश्वर है, ईश्वर की जो प्रकृति है, उन दोनों का लक्षण जानना चाहती हैं। ईश्वर पुरुष का लक्षण क्या है और जगत कारण प्रकृति का लक्षण क्या है? प्रकृति रीति आस्य विश्वस्य, इस विश्व के जो दोनों विश्व के जो कारण हैं, सद सच स्थूलम सूक्ष्मम चो, सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म।
अथवा सत माने कार्य, असत माने कारण, है ना। कार्यम यदात्मकम तयो प्रकृति पुरुषयो हो, है ना। स्थूल सूक्ष्म कार्य यदात्मक है ना, वो है ना, किमात्मक है तो प्रकृति पुरुषात्मक है। तो उस प्रकृति पुरुष का लक्षण क्या है? आप भगवान कहते हैं पहले प्रकृति का लक्षण देखिए। पहले तो पुरुष का लक्षण किया था भगवान ने, अब यहां पर पुरुष का जो लक्षण किया गया वही तो ईश्वर का भी लक्षण है, इसलिए उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं। किंतु प्रकृति का लक्षण अभी तक नहीं किया गया, केवल दैवी शक्ति कहा गया। वो आई लीला करने के लिए और मोहित कर दिया जीव को। अब उसका स्वरूप बता रहे हैं भगवान। यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सत सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम विशेषवत्। भगवान कहते हैं कि हे मां, यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सत्सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम अविशेषम विशेषवत। 8 लक्षण है। 8 लक्षणों के द्वारा प्रकृति को पहचानना चाहिए। एक तो यह है कि त्रिगुणात्मिका है, सत रजतम। अव्यक्त का मतलब है कि दृश्य वर्ग के अलावा और कुछ जो है दृश्य के कारण को किसी युक्ति से देखा नहीं जा सकता, अतीन्द्रिय है। अव्यक्तम अतीन्द्रियम इंद्रियातिक्रांतम अव्यक्त। और नित्य है, ऐसा नहीं कि कभी हुई पहले नहीं थी और थोड़े दिनों के बाद नहीं रहेगी, नित्य है। और सद सदात्मकम, सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारणात्मक है। प्रधान, प्रधान का अर्थ है कि सारा कार्य वर्ग उसी में विलीन होता है ना। धीयते लियते यस्मिन् तत्प्रधानम प्रकर्षण सर्वम कार्य प्रपंच जातम यस्मिन् लियते धीयते इति प्रधानम। लयाधिष्ठान, लयाधिष्ठान देखिए, उद्गम भी वही, लयाधिष्ठान भी वही। क्यों? दोनों अगर नहीं कहेंगे तो ऐसा हो सकता है कोई आया कहीं से चला कहीं गया, तो ऐसा न हो जाए। इसलिए प्रकृति भी वही, प्रधान भी वही। प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम। अपने मूल प्रकृति के कारणावस्था के समय में उसमें कोई विशेष नहीं है। कोई विशेष न होने से ही वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियाग्राही है। किंतु विशेषवत, सारे विशेष उसी से प्रकट हुए हैं। जितने भी विशेष 24 प्रकार का गण आगे बताएंगे, यह सब उसी से आया है। टीका, तत्र प्रकृतिम लक्षयति। पहले भगवान प्रकृति का लक्षण करते हैं। यत् प्रधानम तदेव प्रकृतिम प्राहु। जो प्रधान तत्व है वही, प्रधान शब्द का एक तो यह है मुख्य, कहते हैं ना, ग्राम प्रधान अध्यक्ष कहते हैं। तो कार्य की अपेक्षा जो कारण है वो तो प्रधान होता ही है। तो कार्यापेक्षा जो कारण है वो प्रधान होता है, माने सर्व कारणम इत्यर्थ। और लयाधिष्ठान भी अर्थ है। प्रधानम प्रकृतिम विदुः प्राहुः। यत् प्रधानम तदेव प्रकृतिम प्राहुः। वही प्रकृति कहते हैं। किम तत्प्रधानम, प्रधान क्या है? कहते हैं स्वतो अविशेषम, अव्यक्त का अर्थ अविशेषम, विशेषवद विशेषाणाम आश्रय। माने स्वयं तो कोई विशेष है नहीं, किंतु सारे विशेषों का आश्रय है। अविशेषम विशेषवत। तद किम ब्रह्म
तो क्या वह प्रकृति ब्रह्म है? क्यों ब्रह्म शब्द का प्रकृति अर्थ में प्रयोग उपनिषदों में मिलता है, तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म नहीं है। क्यों ब्रह्म क्यों नहीं है? त्रिगुणम, ब्रह्म कोई त्रिगुण थोड़ा ही है, किंतु प्रकृति त्रिगुण है। तो कहते हैं त्रिगुण तो महातत्ववादी भी है कि महातत्ववादी, तो कहते हैं नहीं, महातत्ववादी तो व्यक्त पदार्थ है, वह तो अव्यक्त है, कारण है, कारण जो है अव्यक्त होता है। अव्यक्तम माने अकार्यम, कारण कारण है, कार्य नहीं है, अव्यक्त है। तो कहते हैं अच्छा अव्यक्त तो कालादि भी है, किम कालादि? कहते नहीं, न सद सदात्मकम कार्य कारण रूपम, वह तो सद असत कार्य कारण रूप है, कार्य कारण रूप। कार्य कारण रूप कहने का मतलब सत कार्यवाद सिद्धांत है ना सांख्यों का, कारण में कार्य रहता है तभी जो है कार्य प्रकट होता है। तो कहते किम जीव प्रकृति, तो क्या जीव है प्रकृति? कहते नहीं, ना नित्यम, वह तो नित्य है। जीव नित्य कहाँ है? जीव नित्य का मतलब होने का मतलब जीवत्व तो नित्य नहीं है, जीव का जो आशय वो तो नित्य है, जीवत्व तो नित्य नहीं, क्योंकि ज्ञान होते ही जीवत्व चला गया, इसलिए प्रकृति तो नित्य है। हाँ, आप कहते हैं अन्येषाम तत्वानाम, नहीं मूल में पंचभिर ब्रह्मो चतुर्भिर दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। 2-3 श्लोक मूल के करते हैं फिर, है ना। पंचभिर 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, और चतुर्भी माने 4 प्रकार का अंतःकरण, और 10 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तो 10, 5, 15, 5, 20, 4, 24, पंचभूत, 5 तन्मात्राएं 10 इंद्रियां 20, 4 अंतःकरण। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः, यही 24 तत्वों का गण प्रधान के द्वारा प्रकट होता है ना। अच्छा टीका ले लें कि चल मूल कर देते, सोचते हैं। अन्येषां तत्वानां लक्षणम वक्तुम तानि गणयति, कि अभी तो केवल प्रकृति का लक्षण किया गया है, प्रकृति से जो 24 का गण प्रकट होता है महत्वादी से लेकर के, उनका भी लक्षण करना है। तो पहले उनकी समुदित गिनती बता रहे हैं, पंचभिर इत्यादि। संख्या भेदे नैव एतत् चतुर्विंशतिकम, संख्या भेद के द्वारा ही ये 24 का गण है। एतान चतुर्विंशतिर यस्मिन गणे, ये 24 जिस समुदाय में हैं वह गण प्राधानिकम, प्रधान कार्यात्मकम ब्रह्म विदुः, यह 24 का गण जो है प्राधानिक है, माने प्रधान का कार्यात्मक है। इसी को ब्रह्म कहा जाता है। कैसे ब्रह्म कहा जाता है? सगुण ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, वेदों में भी आया है, उपनिषदों में आया है। तो यह 24 गणों का जो प्राधानिक वर्ग है, यही भगवान का सगुण साकार सविशेष स्वरूप है। ये है, इसी का आगे विवरण करते हैं। महाभूतानि पंचैव, भूरापो अग्निर्मरुन्नभः, बहुत आसान है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तन्मात्राणि च तावन्ति, और उतनी ही तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंधादि निमतानि में। उधर पहले पृथ्वी कहा है, तन्मात्रा में पहले गंध कह दिया। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द,
इसी तरह से इंद्रियाणि दश श्रोत्रम, है ना, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, दृक् माने नेत्र, रसना, नासिका, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां, वाक, करौ, चरणौ, मेढ्रम, पायुर्दशमुच्यते, ये 10 इंद्रियां। मनो बुद्धि अहंकार चित्तम इत्यंतरात्मकम, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण है। बाह्यकरण 10 इंद्रियां, अंतःकरण 4। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया, ये 4 नाम से, 4 वृत्ति के लक्षण से 4 रूप में अंतःकरण जो है भासता है, लक्षित होता है। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य, श्री भगवान कहते हैं कि मां इतना ही सगुण ब्रह्म का, भगवान का, परमेश्वर का, परमात्मा का, देखिए वेदांत वैदिक दर्शन के रीति से व्याख्यान है यहाँ, इतना ही सब का सब सगुण ब्रह्म का स्वरूप इतना ही है। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काला पंचविंशकः, जो मैंने यह सन्निवेश बताया इतना कहा गया है। यह काला पंचविंशकः, एक काल और कहा जाता है, उसको 25वां मान लो, 24 के अलावा 25वां। यह काला पंचविंशकः, ठीक है, तद विवृणोति महाभूतानि त्रिभिः तावन्ति पंचैव, 13 तक कुछ नहीं। अंतरात्मकम अंतःकरणम लक्षण रूपया व्यवच्छेदिकया, लक्षण रूप से व्यवच्छेद होता है वृत्तियों का। यावान मया प्रोक्ता एतावानेव संख्यातो गणितस्तत्वज्ञैः, जितना मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप इतना ही बताया है। काल के बारे में जो 25वां तत्व माना जाता है मतभेद है। काले तो मतद्वयमाह, 2 मत है। यह कालः सा पंचविंशकः, कोई लोग कहते हैं कि 25वां अलग स्वतंत्र तत्व है, अल्पार्थे का प्रत्यय, पंचविंशकः में कन प्रत्यय, का प्रत्यय है अल्पार्थ में। प्रकृतेरेव अवस्था विशेष इत्यर्थः, इसका अर्थ है कि प्रकृति की ही अवस्था विशेष है। अब दूसरा मत जो है आगे यही रहने दीजिए।